हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। आज 15 मार्च 2021 का शिफ्ट 2 का आरआरबी एनटीपीसी फेज 5 का मैथ एनालिसिस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चंस जेन्युइन ही होंगे। आप देख सकते हैं जिन्होंने एग्जाम दिए हैं उनसे पूछकर। तो और उसका जो भी क्वेश्चंस का सलूशन करेंगे सभी आपको कुछ ना कुछ उसमें नया सीखने को मिलेगा और वो शॉर्टकट ही होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है cot 15 माइनस tan 15 का मान बताना है कितना होगा जो। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि cot 15 कितना होता है 2 प्लस रूट 3 और tan 15 कितना होता है 2 माइनस रूट 3। इसका मान निकालना है, मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। माइनस को हम यहाँ भेजेंगे अंदर की ओर तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और ये -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 तो कितना हो जाएगा, मतलब 2 रूट 3 आपके प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आपको ध्यान ही रखना है, फॉर्मूला हमने आपको पहले बहुत सारा बताया हुआ है, फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। साइन 15 का मान होता है √3 - 1 बटे 2 √2। कॉस 15 का मान होता है बस सिर्फ यहाँ पर प्लस हो जाता है √3 + 1 बटा 2 √2। उसी प्रकार से tan 15 का मान क्या होता है, tan 15 का मान आपको पता होना चाहिए 2 माइनस √3 होता है। कैसे होता है, हाउ, मतलब ये कैसे हुआ तो आपको बता देते हैं। tan 15 को आप लिख सकते हैं कि sin 15 बटे cos 15, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और परिमेयकरण करेंगे तो ये वाला दोनों इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा ना, तो √3 - 1 बटा √3 + 1 होगा। फिर इसे परिमेयकरण आप करेंगे तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, मतलब √3 - 1 बटे √3 + 1 आप गुना करेंगे √3 - 1 से, और क्लियरली आपको दिख रहा है कि ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट मींस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि नीचे में आपका 2 हो जाएगा। ऊपर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 √3, और यहाँ पर से आप 2 लिखे, मतलब डिनोमिनेटर में जो है तो 3 1 4 माइनस 2 √2 हो गया, 4 माइनस 2 √2 बटा 2, 2 कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे तो आपका हो जाएगा ना, यहाँ पर ये 2 √3 है तो 2 कॉमन ले लेंगे हम ऊपर से, तो इस प्रकार से 2 माइनस √3 बटा 2 हो जाएगा। और आपका क्लियरली दिख रहा है कि 2 माइनस √3 आ गया। tan 15 का मान तो cot 15 इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 2 प्लस √3 हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है tan 15 क्या होता है cot 75 होता है। बहुत सारे हमने आपको ये सारे टोटल बताया हुआ, इसलिए आपको फिर से ये सभी बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड, cos x - 3 sin x बराबर √3 sin x है। तो आपको tan x का मान पूछ रहा है, और tan x मतलब होता क्या है, tan x मतलब होता है अभी बताए हैं कि sin बटे cos होता है। तो यहाँ पर से लिख सकते हैं sin x बटे cos x, ये आपका होता है tan x, मतलब sin x है तो नीचे में हम cos x कर देंगे तो हो जाएगा ना tan x, यानी कि दोनों तरफ हम cos x से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos x, दोनों तरफ cos x से भाग देने पर तो ये cos x बटा cos x 1 हो जाएगा माइनस ये 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा tan x, sin x बटा cos x तो tan x हो गया ना, और ये sin x बटा cos x ये भी आपका हो जाएगा tan x, यानी कि √3 क्या हो जाएगा tan x। अब आपको यहाँ से क्लियरली दिखना चाहिए, कॉमन ले रहे हैं तो 1 बराबर इसे हम उस तरफ भेज रहे हैं तो कितना हो जाएगा 3 प्लस में हो गया ये, और 3 tan x प्लस क्या √3 हो जाएगा ये tan x। अब यहाँ पर से tan x हम कॉमन ले लेते हैं तो tan x कॉमन लेंगे तो आपको दिखना चाहिए कि कितना हो जाएगा 3 प्लस √3 होगा ना। अब आपको tan x चाहिए तो इसे हम इस तरफ ले लाते हैं, यानी कि tan x बराबर हो गया 1 बटा 3 प्लस √3। अब इसे रेशनलाइजेशन कर दीजिए थोड़ा सा, यानी कि tan x बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा 3 प्लस √3 तो ये है ही, और परिमेयकरण करेंगे मतलब 3 माइनस √3 से अंश और हर में गुना करते हैं तो एक ही लाइन में हम लिख रहे हैं, आपको समझना होगा। अंश में तो 1 से इतना गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, और नीचे प्लस b इंटू a माइनस बी तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो जानते होंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 9 में से 3 जाएगा तो इस प्रकार से आपका 6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं, मतलब यही आपके प्रश्न का फाइनल आंसर है। आपको शॉर्टकट यूज करना है, इतना परिमेयकरण वगैरह नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, किसी वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल समान हो तो उस वर्ग की भुजा बताइए। आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि किसी भी वर्ग का परिमाप क्या होता है, किसी भी वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, और उसका क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर से दोनों क्या आपके प्रश्न में दिया है बराबर दिया है, परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है तो परिमाप होता है 4 गुना भुजा, वर्ग की भुजा को a मान लेते हैं तो
वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा गुना भुजा लिख सकते हैं। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ये बराबर कितना हो गया 4, यानी कि वर्ग की भुजा की लंबाई हो गई, ये क्या हो गई साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा कितना हो जाएगी 4, कहने का मतलब 4 इकाई। अब 4 सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, जो भी यूनिट रहे। क्वेश्चन नंबर 8 थर्ड के बाद देखिए फोर्थ नंबर, 196 का वर्गमूल आप जानते हैं 14 होता है, इतना बटे 7। 441 का कितना होता है 21 होता है। उसी प्रकार से 120 225 का मतलब 225 का कितना होता है 15 होता है। 15 15 225 होता है। तो 15 8 20 से 7 21 और 7 दूनी 14। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 गुना ये 2 गुना 3 गुना 8, तो 2 3 6 8 कितना हो जाएगा 48। मतलब ये आपके प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, ऐसा जब भी क्वेश्चंस देखिए आपको तो ऐसे कैसे बनाते हैं, मतलब एंड टू फर्स्ट, मतलब लास्ट से फर्स्ट की ओर चलेंगे। ए बराबर आपके प्रश्न में देखिए कितना दिया है, ए बराबर आपके प्रश्न में दिया गया है 2 पर पावर, यहाँ पर सी पर पावर कितना दिया है जेड। इस प्रकार से सी पर पावर कितना है 2z, जो दिया गया है वैसा हमने लिख दिया। ए बराबर सी पे पावर 2z। अब आगे देखिए क्या करेंगे, आपके प्रश्न में फिर सी के जगह पर कितना दिया है बी पे पावर 2y, तो यहाँ हम लिखेंगे सी के जगह पर क्या लिख रहे हैं बी पे पावर 2y, बी पे पावर क्या लिख रहे हैं 2y, और इस पर पहले से पावर कितना है 2z। इसके बाद देखिए आगे फिर b के जगह पर आपके प्रश्न में दिया है a पे पावर 2x, मतलब b के जगह पर हम रखेंगे a पे पावर कितना रखेंगे 2x, और इस पर पहले से पावर था 2y, और इस पर भी पहले से पावर था आपका कितना 2z। अब आप जानते होंगे कि पावर पावर गुना होता है, तो a पे पावर हो जाएगा 2x गुना 2y गुना कितना हो जाएगा 2z, इतना हो गया। a पे पावर हो गया 2x गुना 2y गुना 2z, तो हम इसे लिख सकते हैं कि a पे पावर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और x बाई जेड। इस प्रकार से हमने लिख दिया, मतलब a पे पावर कितना हो गया 8xy जेड, मतलब a पे पावर कितना हो गया 8xy जेड। अब आगे प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है xy जेड का मान कितना होगा, जो पूछ रहा है आपके क्वेश्चंस में। यहां तक आप समझ चुके होंगे। a पर पावर हो गया 8xy, ये किसके a के बराबर है, आपको यहां से दिख रहा होगा a के बराबर हम सब लिख रहे थे, तो अब यहां लिख रहे हैं ये a मतलब a पे पावर 1 है, और यहां कितना हो गया a पे पावर आपका हो गया 8xy। अब आप जानते हैं दोनों का आधार सेम है तो पावर भी सेम होगा, कहने का मतलब 8xy के बराबर कितना होगा 1 होगा, ये दोनों आपका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं 8xy बराबर कितना 1, तो xy का मान कितना हो गया 1/8, यही आपके प्रश्न का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका था, देख सकते हैं 5। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं थोड़ा। ऐसे प्रश्न को लास्ट से फर्स्ट की ओर चलना है। a पे पावर दिया है 1, इतना बराबर c पे पावर 2z, तो यहाँ पर हमने लिखा a बराबर c पे पावर 2z। अब उसके बाद देखिए c बराबर आपको दिया गया है b पे पावर 2y, तो c के स्थान पर हमने लिखा है क्या b पे पावर 2y, c के स्थान पर लिखा है b पे पावर 2y, और इस पर पावर था 2z, ऐसे ही रहने दिया। अब की बार फिर b बराबर दिया है a पे पावर 2x, तो ये b के जगह पर लिख रहे हैं, ये वाला b के जगह पर हमने क्या लिखा है ये लिखे हैं a पे पावर 2x, और इस पर पहले से पावर था 2y, और फिर इस पर भी पावर था 2z। अब पावर पावर से भी गुना हो जाएगा, तो इस प्रकार से a बराबर हो गया आपका a पे पावर 8xyz, तो a बराबर a पे पावर 8xyz, तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, दैट मींस 1 बराबर 8xyz, तो xyz बराबर 1/8। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, ये दिया है 10,000 रुपया का 12% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, 10,000 रुपया का आपको 12% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 12 × 60%, तो 10,000 का 60% कितना होगा, इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 6,000 रुपया। ये आपका हो गया साधारण ब्याज। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य या औसत बताना है, या मीन भी बोल सकते हैं। तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 y कितना होता है 6। ये आपका होता है क्या योगफल का। तो आपसे औसत पूछ रहा है, तो औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या।
तो n के लिए है तो n से डिवाइड कर देंगे, ये n से n कैंसिल हो जाएगा तो आपका ये फॉर्मूला हो जाता है कि n + 1 इंटू 2n + 1 y कितना हो गया 6। आप फॉर्मूला में ध्यान रख सकते हैं। औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1 2n + 1 by 6, और संख्या से डिवाइड कर देंगे n से, तो इस प्रकार से आपका n से n कैंसिल हो जाएगा, तो n + 1 2n + 1 by 6। n की जगह पर कितना रखेंगे, n के जगह पर रखना है आपको 10, तो n की जगह पर 10 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटा कितना हो जाएगा 6, तो 2 3 6 7 21 77/2, 77/2 को आप बोल सकते हैं 38 दूनी 76, तो 38.5 38.5 आपके प्रश्न का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये था 7। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है। a अनुपात d पूछ रहा है, मतलब मिक्स्ड प्रोपोर्शन है, तो सभी का प्रथम पदों का गुणनफल 1 2 3 1 2 3 1 गुना 2 गुना 3 और अनुपात, फिर लास्ट पदों का गुणनफल 3 गुना 3 गुना 4 3 गुना 3 गुना 4, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो इधर 1 हो गया और इधर 6 हो गया। आपका आंसर हो जाएगा 1:6। अगर जो आपके प्रश्न में पूछता कि ए बी सी डी सभी, तो कैसे निकालते, तो इससे आप निकाल लेते ए बी सी, मतलब ये दोनों को, इसमें b को समान करते, इसमें 2 से गुना करते और इसमें 3 से गुना करते, तो ये हो जाता आपका कितना 2 और ये 6, ये कितना हो जाता 6 और ये हो जाता 9, मतलब एबीसी आपका यहां से आ जाता 2 6 9। अब दिया है आपको सी डी कितना दिया है 3 और 4। अब आपको यहाँ पर सी 9 है, यहाँ सी 3 है, तो सी को समान करेंगे, मतलब इसमें 3 से आप गुना कर देंगे तो 3 3 9 और 4 12 हो जाएगा, तो एबीसीडी भी आप निकाल सकते हैं। एबीसीडी पूरा ज्ञात हो गया 2 6 9 12। तो इस प्रकार से आपसे जो भी प्रश्न पूछे बना सकते हैं। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि ए और डी पूछ रहा था ना, तो ए और डी मतलब 2:12, तो 2 एकम 2 2 छक 12, तो आपका हो गया ना 1:6। आप जैसे चाहे बना सकते हैं। ये आपका मेथड सेकेंड था, ये आपका मेथड फर्स्ट था, तो मेथड फर्स्ट और सेकेंड दोनों को फॉलो करना है। बेसिक ये हो गया आपका, और ये आपका हो गया डायरेक्ट शॉर्टकट। जब ए अनुपात डी पूछे तभी ऐसा बनाइएगा, लेकिन जब ए से पूछ दे या ये इस प्रकार से पूछे तो आपको पूरा इस प्रकार से बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 9। 5 7 9 x 11 एंड 12 का आपका मीन दिया है, औसत दिया है 9, तो x का मान बताना है। तो इसको कम डिजिट दिया है तो सिंपल वे में बना सकते हैं कि औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, दैट मींस 5 + 7 + 9 + x + 11 + 12, इतना बटा कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, मतलब इसका औसत ये हो गया आपका 3 और 3 6। यहां से भी देख सकते हैं 3 और 3 6, मतलब औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। तो इसका औसत कितना आपके प्रश्न में दिया है 9, तो 9 को हम 9/1 लिख सकते हैं। अब 7 5 12 12 8 20 1 21 21 11 कितना होगा, तो 21 10 31 और 1 32 32 और 12 कितना होगा 32 और 12, तो 32 10 42 तो 44, मतलब 44 + x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 गुना, तो 6 गुना 9। तो इस प्रकार से आपको दिखना चाहिए कि 6 9 54 हो जाता है, मतलब 54 में से 44 घटेगा, या 44 में हम कितना जोड़े कि 54 हो जाए, तो x का मान यहाँ से आपका हो गया कितना 10। आप यहाँ पर जोड़ने में गलती कर सकते हैं, जैसे आप चाहे जोड़े, आपका आंसर 10 ही आएगा। एक प्रकार से और आपको जोड़कर बता देते हैं, 7 5 12 12 हो गया, 12 12 24 हो गया, और यहाँ पर हम 9 में से यहाँ दे दिए 11 के 12, मतलब 12 3 36 हो गया, और यहाँ 8 हो गया, तो 36 और 8 44 होता है, जैसे चाहे जोड़ सकते हैं। तो 44 + x = 54, तो 44 में कितना जोड़े कि 54 हो जाए, तो 44 में 10 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2/3 3/4 4/5 को डिसेंडिंग ऑर्डर जिसे बोलते हैं, घटते क्रम में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और सब जगह दिख रहा है ना कि अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भी बड़ा होगा, मतलब आपको यहाँ घटते क्रम में लिखने बोल रहा है, तो सबसे बड़ा भी यानी कि 4/5 सबसे बड़ा है, इसके बाद कितना होगा 3/4 होगा, इसके बाद क्या होगा 2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर ये था 10 के बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 11। किसी वस्तु को 1980 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 15% लाभ में बेचेंगे तो उसे कितना में वह वस्तु को बेच पाएंगे, मतलब कितना रुपये में बिकेगा। तो 10% की हानि का मतलब क्या होता है, 90% पर बेच रहे हैं,
तो 90% का वैल्यू दिया है 1980, तो 1% का वैल्यू 1980 बटा कितना हो जाएगा 90, और 15% लाभ पर पूछ रहा है तो 115 से गुना हो जाएगा, यानी कि 1980 बटा 90 गुना 115। तो हल कर दीजिए, 10 से 10, ये 92 से कैंसिल हो जाएगा, और 22 गुना 115 करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 115 दूनी 230 होता है ना, 230 आप दो बार ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 0 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, मतलब 25-30 रुपया आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका था 11, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक आदमी किसी काम को 20 दिन में और एक औरत उसी काम को 45 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 2 आदमी और 3 औरत उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक आदमी किसी काम को, मतलब 1 मैन एम फॉर मैन, किसी काम को 20 दिन में, और फिर वही काम है जिसे एक औरत 45 दिन में पूरा करता है। औरत को W फॉर वुमेन से लिख रहे हैं, कितना 45 दिन में, तो यहाँ पर से M और W का रेशियो निकालेंगे तो कैंसिल कर देते हैं, 5 से 5 के 20, 5 से 5 45, यानी कि 9:4 आपका हो गया। इस प्रकार से रेशियो प्रश्न में बोल रहा है कि कितना बोल रहा है प्रश्न में, 2 आदमी और 3 औरत, 2 आदमी और 3 औरत, तो यहाँ पर पहले M के जगह पर आप 2 आदमी मतलब 2M और 3 औरत, मतलब ये कितना दिन में करेगा जो आपसे क्वेश्चन है ऐसा, तो पहले यहाँ पर M के जगह पर रख देते हैं 9, तो 1 गुना 9 गुना 20, यहाँ पर 2M कहने का मतलब 2 गुना 9 और प्लस 3 गुना 4 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 4 12 मतलब 30, तो 30 गुना वाट। हल कर दीजिए, बहुत ही इजी है, 2 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 3 9 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा 3 दूनी 6, मतलब आपका आंसर हो जाएगा कितना 6 डेज। क्वेश्चन नंबर आपका था 12। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, ये प्रश्न लिखा है कि कोई कार है जो 2100 चक्कर पूरा करता है तो 66 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उस कार के पहिया का रेडियस मतलब त्रिज्या बताना है। तो एक चक्कर का मतलब होता है वृत्त की परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, तो वृत्त की परिधि को 2 पाई आर से लिखते हैं, एक चक्कर में होता है वृत्त की परिधि मतलब 2 पाई आर, तो 2100 चक्कर में हो जाएगा 2100 गुना 2 पाई आर, यानी कि 2100 गुना 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान आर ही रहेगा, 66 किलोमीटर, या मीटर में भी इसे बदल सकते हैं, तो 66,000 हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं हल करके कि 2 0 से 2 0 हमने पहले कैंसिल कर दिया, और ये कैंसिल कर देते हैं, 7 21, और यहाँ पर से 22 66, 22 दही कितना हो जाएगा 210। अब और भी दिख रहा होगा, 7 से 7 भी कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 5 10 कैंसिल हो रहा है, तो आर का मान कितना हो जाएगा 5 मीटर में है तो 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर आपका ये था 13। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, ये क्वेश्चन है किसी भी त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात दिया है 4:5:6, इस प्रकार से आपको दिया गया है। ये किसी भी ट्रायंगल है, इसका तीनों कोणों का अनुपात आपके प्रश्न में दिया गया है 4:5:6, तो सबसे छोटे कोण का माप बताना है। आप जानते हैं 4 5 9 और 6 15, यानी कि टोटल हो गया 15, तो 15 रेशियो का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया है 180 डिग्री, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 180/15, सबसे छोटा कौन पूछ रहा है, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 15 गुना 12 होता है 180, तो 12 चौक 48 डिग्री आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये ऐसे भी बना सकते हैं कि 15 रेशियो का वैल्यू 180 डिग्री, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 डिग्री, तो 4 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 गुना 12 मतलब 48 डिग्री, या सबसे बड़ा कौन पूछता तो 12 छक 72 डिग्री होता। 14 के बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये है जो ए और बी कोई 2 व्यक्ति है जो वृत्ताकार पथ पर 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कितना कितना का स्पीड से 11 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से एक दूसरे की ओर, तो वे कब मिलेंगे, तो एक दूसरे की ओर है तो सापेक्षिक चाल होगा, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो 2 किलोमीटर की वह दूरी तय करता है जो 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से, तो दोनों को जोड़ देंगे मतलब 11 + 9 इतना हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, और 11 9 20, ये आपका 20 हो गया, तो 2 10 20, यानी कि आपका हो जाएगा 1/10, ये ऊपर चला जाएगा मतलब 1/10 क्या हो जाएगा घंटा। आप जानते हैं 1 घंटा में होता है कितना 60 मिनट, तो इतना घंटा में इतना गुना 60, ये आपका हो जाएगा मिनट, कहने का मतलब 6 मिनट आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था, मतलब मेरे पास जितना क्वेश्चन था उतना का हमने सॉल्यूशन दिया है। ये आपका था क्वेश्चन एनटीपीसी 15 मार्च 2021 का शिफ्ट 2 का। शिफ्ट 1 वाला हमने नहीं किया है, जो भी क्वेश्चन अगर जो शिफ्ट 2 का कुछ रहेगा तो शिफ्ट 1 में उसे कवर कर देंगे।
अगर यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और उसे भी आप शेयर कर सकते हैं।